नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी के हर मोड़ पर डटे हुए हो। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए और हो सकता है आपकी आंखों में नमी भी ले आए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारे लिए चुपचाप सह जाते हैं, जो कभी शिकायत नहीं करते लेकिन अंदर से टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम हंसते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसके घर में एक माँ है, एक पिता है, एक बहन है, एक भाई है या फिर कोई दोस्त जो खुद भूखा रहकर भी आपको खिलाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इसे देखने के बाद आप किसी को कॉल करके बस इतना कहो, धन्यवाद, तुम मेरी जिंदगी में हो। हम लोग अक्सर कहते हैं किसी ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जो बिना कुछ कहे, बिना कोई दिखावा किए हर दिन सिर्फ हमारे लिए जीते हैं। वो चुप होते हैं पर उनकी चुप्पी में त्याग, दर्द और मोहब्बत छिपी होती है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनाऊंगा जो आपके आसपास हैं, पर आप शायद कभी समझ ही नहीं पाए। एक माँ थी, गांव से आई थी शहर बहू बनकर। सास ससुर का सेवा की, पति का घर संभाला और जब बच्चे हुए तो खुद को भुला दिया। गर्मी हो या सर्दी, वो हमेशा सबके लिए तैयार खड़ी रहती थी। वो कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, कभी अपनी पसंद की साड़ी नहीं खरीदी और बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चों की तबीयत खराब होती तो रात भर जगती, लेकिन अपनी बीमारी को हमेशा ठीक होकर टाल देती। किसी ने नहीं पूछा उससे, तुम थकती नहीं हो क्या माँ, क्योंकि सबको आदत थी उसकी मुस्कुराहट की, मौजूदगी की। एक पिता जिसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, वो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था ताकि उसका बच्चा स्कूल जा सके। गर्मी में छत पर सोता था क्योंकि बच्चों को कूलर वाला कमरा मिल जाए। खुद फटी चप्पल पहनता था, लेकिन बच्चों की फीस कभी लेट नहीं की। जब दोस्तों ने पूछा कभी खुद के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा, तो हंसकर कहता, बच्चों का मुस्कान ही मेरा सपना है। उसे खुद का दर्द याद नहीं रहा, क्योंकि बेटे को इंजीनियर बनाना था, बेटी को डॉक्टर। एक बहन है जो अपने भाई के लिए राखी साल भर पहले से सोचती है, लेकिन जब उसका बर्थडे आता है तो वो चुपचाप निकल जाती है। वो घर में सबसे समझदार मानी जाती है, क्योंकि वो कभी अपने लिए नहीं लड़ती। उसकी पढ़ाई रुक जाती है ताकि भाई की फीस भरी जा सके। उसका सपना शादी के बाद भी पीछा करता है, पर वो सिर्फ हंसती रहती है। माँ कहती है बेटी को एक दिन पराया होना ही है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि इस परायापन में भी वो कितनी बार टूटती है। एक भाई है जो कॉलेज की किताबें नहीं खरीदता ताकि बहन के बर्थडे पर उसे गिफ्ट दे सके। वो बाहर कुछ नहीं खाता ताकि घर पर सबके लिए मिठाई ला सके। वो फोन पर कभी लंबी बात नहीं करता, लेकिन अगर तुम परेशान हो तो वो सबसे पहले सामने आता है। वो मर्द है ना, रो नहीं सकता, बस अकेले में दीवार की तरफ मुंह करके चुप रहता है। एक दादी होती है जो हर सुबह भगवान से सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ मांगती है। उसे खुद की बीमारी का ख्याल नहीं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम की चिंता रहती है। वो कहती है मेरा क्या है बेटा, तुम खुश रह बस। और जब तुम शहर चले जाते हो तो वो छत पर हर शाम तुम्हारा इंतजार करती है। लेकिन एक दिन वो इंतजार खत्म हो जाता है और हमें तब एहसास होता है कि वो खामोशी में कितना कुछ कहती थी। एक दोस्त है जो खुद डिप्रेशन में होता है, लेकिन तुम्हारी हर परेशानी ध्यान से सुनता है। तुम रो तो वो आंसू पोंछता है, लेकिन जब वो टूटता है तो कहता है मैं ठीक हूँ यार। वो कभी तुम्हारे सामने नहीं रोता, क्योंकि वो तुम्हारा सहारा है। वो तुम्हारे काम आना चाहता है, भले ही खुद अकेला मर जाए। और सबसे अजीब बात, जब तुम सक्सेसफुल बनते हो तो सबसे ज्यादा खुश होता है, जबकि लोग तो जलते हैं। हम सब भाग रहे हैं सक्सेस, लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स के पीछे। पर एक दिन जब माँ नहीं रहेगी, जब पिता के चप्पल दरवाजे पे अकेली पड़ी होगी, जब बहन की शादी हो जाएगी, जब दोस्त अनजान बन जाएगा, तब समझ में आएगा कि हमने कितना कुछ खो दिया बिना देखे, बिना समझे। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे अपने होते हैं। इसका जवाब भी है क्योंकि हमें उनकी खामोशी की आदत हो गई है। वो बोलते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि उन्हें जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। आज अगर आप ये सुन रहे हो तो बस एक काम करो, अपने माँ बाप को एक बार गले से लगाओ, बहन से कहो कि तुम उससे प्यार करते हो, दोस्त को कॉल करके पूछो तू ठीक है ना। और उस इंसान को कभी मत भूलो जो तुम्हारे लिए सब कुछ सह गया लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ वो लोग अमर होते हैं जिनके त्याग को हम जीते हुए पहचान लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान की तरह होते हैं जो हमेशा चुपचाप आपका साथ देते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त के। कभी देर मत करना उन्हें शुक्रिया करने में, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक दिन आप चाह कर भी वो बात नहीं कह पाओगे। तो दोस्तों, आज ही किसी अपने को कॉल करो, गले लगाओ, या फिर बस इतना कह दो तुम हो तो मैं हूँ।
क्योंकि ये 3 शब्द किसी को पूरा दिन बदल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहो और अपनों की कद्र करते रहो।